मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में निसंदेह हम फिर एक बार एग्जिट पोल पर जाएंगे। एग्जिट पोल इस तरह से हमारे सामने आए हैं कि जैसे ये चुनाव परिणाम आ गया हो। मात्र 58 करोड़ लोगों के मतदान में से 0.1% यानी 0.1% लोगों के व्यूज़ लेकर के ये सर्वे करवा दिया गया। और सर्वे आखिर किसने करवाया? ये सरकार करवाती है, नाम मीडिया घराना का है। तो मीडिया घराना को फंडिंग कौन करता है? सरकार करती है। तो फिर एग्जिट पोल को सही कैसे मान लिया जाए, जिसमें डीबी चैनल जो है वो तो इंडिया गठबंधन का बहुमत बता रहा है, तो बाकी 7 चैनल मोदी सरकार को बम्पर मतदान के सहारे वापस सत्ता में आने की बात कह रहा है। आखिर किसे मान लिया जाए? आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। आप गौर से सुनिए कि ये एग्जिट पोल आखिरकार 4 जून को कहीं बदल न जाए। यही कहानी है आज के हमारे इस समाचार बुलेटिन की। आप भी इसे सुनिए, देखिए और अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए। हमारे इस चैनल को बढ़ावा देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो समाचार विस्तार से। एग्जिट पोल जनादेश नहीं फलादेश है। जनादेश 4 जून को आएगा। एग्जिट पोल संदेहास्पद है और फल दिया है तो फलादेश तो देना जरूरी है। आपको ये भी बता दें कि 7 चैनल एक तरफ और डीबी चैनल एक तरफ है। डीबी चैनल इंडिया गठबंधन को सरकार बनवा रहा है, तो बाकी चैनल एनडीए की सरकार बनाते दिख रहे हैं। सभी चैनल इंडिया गठबंधन को हराने में लगे हैं, तो एनडीए को 350 तक और 400 तक भी सीटें बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 6ठे चरण के मतदान के दौरान एक मीडिया को इंटरव्यू दिया था, जिसमें ये कहा था कि मैंने 400 पार का आंकड़ा इसलिए बोला ताकि भाजपा और एनडीए बूस्टअप होता रहे और हमारे विपक्षी दलों को ये पता चले कि हम 400 सीट भी पार कर रहे हैं। निसंदेह जनता को भी ये संदेश था कि हम 272 को तो कभी का पार कर चुके हैं। अब बात आगे बढ़ाएं। एक बात स्पष्ट है कि सभी राज्यों का वोटिंग प्रतिशत एक जैसा है। वोटिंग प्रतिशत सीटों का आकलन नहीं दे रहा और वोटिंग प्रतिशत के आधार पर सीटों का आकलन करना टेढ़ी खीर है। वोट कम पड़ा। एग्जिट पोल के अनुसार ये भी तय है कि बीजेपी के पक्ष में जो भी मतदान पड़ा, जो मतदाता निकला, एग्जिट पोल के अनुसार वो मतदाता पूरी तरह से भाजपा का ही निकला। क्या ये संभव है? शायद नहीं। इसमें सभी तरह के मतदाता निकले होंगे। कम प्रतिशत था तो भी मतदान का बंटवारा तो हुआ ही होगा। आपको ये भी बता दें कि एग्जिट पोल भाजपा को 6% से अधिक मतदान बता रहा है, तो फिर इंडिया गठबंधन का तो सुपड़ा ही साफ हो जाना चाहिए था, जो एग्जिट पोल नहीं बता रहा है। एग्जिट पोल के हिसाब से जब मतदाता ही बीजेपी का बाहर निकला है, तो फिर एनडीए को 450 सीटें मिलनी चाहिए थी, जो एक भी एग्जिट पोल नहीं बता रहा है। इंडिया गठबंधन को इस हिसाब से 100 सीटों के भीतर बताना चाहिए था, 100 सीटों के भीतर सिमटाना चाहिए था, लेकिन सभी
100 सीटों से अधिक इंडिया गठबंधन को बता रहे हैं, यानी एग्जिट पोल गलत सिद्ध हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार जो चुनाव हुआ बिना लहर का हुआ और बिना लहर का मुकाबला था, जो ये संकेत दे रहा है एग्जिट पोल कि नहीं लहर थी। अगर लहर होती तो 70 से 80% मतदान हर राज्य में होता, लेकिन 50 से 60% मतदान हर राज्य में हुआ है। 7 चरण के बाद में भी हालात यही रहे थे। अब हम आपको फील्ड में जो रिपोर्टर्स गए उनको लेकर के भी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल 7 टीवी चैनलों ने बताए, तो उनके रिपोर्टर्स भी होंगे, वे फील्ड में गए होंगे और रिपोर्टर्स ने क्या नब्ज नहीं टटोली थी। अगर लहर थी तो लहर बता देते, लेकिन एग्जिट पोल से पहले मतदान के समय किसी रिपोर्टर ने लहर का नहीं बताया, केवल ये बताया कि मतदान का प्रतिशत कम है, मतदाता उदासीन है, घरों से बाहर नहीं निकला है। और कई जगह तो इंडिया गठबंधन को लेकर के रिपोर्टर्स सही आकलन दे रहे थे। जहाँ जहाँ मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इन राज्यों में भाजपा बहुमत लेकर के आ रही है और एग्जिट पोल भी उन राज्यों में भाजपा को बम्पर जीत बता रहे हैं और इसी आधार पर 350 से ऊपर सीटें बता रहे हैं। राज्य एग्जिट पोल जहाँ जहाँ मोदी ने बताया जीत रहा है। इंडिया गठबंधन ने जैसा कहा उसे वो हासिल नहीं हो रहा है, तो एग्जिट पोल की जगह 4 जून को होने वाले एग्जिट पोल का इंतज़ार करना चाहिए। आपको ये भी बता दें कि लोगों के आरोप हैं। अब हम आते हैं पब्लिक पे। कई लोगों से हमने बातचीत की, इस संवाददाता ने बातचीत की, तो उसके बाद में जो निकल करके निष्कर्ष सामने आया है, लोग कहते हैं कि एग्जिट पोल यूजलेस, मीनिंगलेस, टाइम पास है। एग्जिट पोल के पीछे शेयर मार्केट व सटोरियों की बल्ले बल्ले करना है। शनिवार और रविवार 2 दिन मिल गए इनको शेयर मार्केट और सट्टा बाज़ार चलाने के लिए। करोड़ों के वारे न्यारे हो गए, इनकी बल्ले बल्ले हो गई। मोदी का प्रयास है कि बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया जाए। एग्जिट पोल बिना युद्ध लड़े मोदी की जीत को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ तक आरोप है कि एग्जिट पोल के बहाने मतगणना पर इंडिया गठबंधन अंगुली नहीं उठा सके और उनका मॉरल डाउन रहे, इसका प्रयास भी हो रहा है। इंडिया गठबंधन के एजेंटों को चुनाव परिणाम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहला परिणाम बीजेपी की जीत वाला हो सकता है और इसमें जो एजेंट है वे निराश नहीं हो। आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 90 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 58 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है और उसमें से मात्र 4 लाख लोगों का सर्वे सैंपल एग्जिट पोल के इन चैनलों के जो एजेंट है उन्होंने लिया है, जो कि मात्र 0.1 यानी 0.1% है और इतनी बड़ी घोषणा इन लोगों ने कर दी है। अब आपको ये भी बता दें कि 1,60,000 यूपी में बूथ हैं, तो पूरे देश में कितने बूथ होंगे। और ये बूथ पर जाकर के 8-10 लोगों को पूछ करके अपना जो एग्जिट पोल दे रहे हैं, ये आखिरकार कौन है। सही मायने में एग्जिट पोल तो फंडिंग के सहारे चलता है। सरकार द्वारा मीडिया घरानों को फंडिंग करते हैं, तो फिर इसे कैसे सही मान लिया जाए कि मीडिया घरानों ने जो
सर्वे किया है, जो एग्ज़िट पोल लाए हैं वो सही हो। लिहाजा आप सभी 4 जून का इंतज़ार करें। एग्ज़िट पोल, नॉट एग्ज़िट पोल, मैं फिर कह रहा हूँ, एग्ज़िट पोल के नतीजों को देखें और इसमें एग्ज़िट पोल की धज्जियाँ उड़ सकती है। 4 जून का इंतज़ार कीजिए और हमें आज का बुलेटिन समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।